हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो मैं सुबह का मेरा खाना तैयार हो गया है, पूरा बन गया। मैं सब कुछ कर ली हूँ और अब गैस पोंछना बाकी है। तो गैस को पोंछ लेती हूँ, क्योंकि अब फिर सुबह जो मैं खाना बनाती हूँ वो फिर उसके बाद तो फिर खाना नहीं बनता है। तो इसके लिए साफ़ सुथरा कर देती हूँ, तो सारा दिन साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। और आज मुझे सिलाई का कुछ काम करना है, तो उसके लिए मैं अपना काम जल्दी से निपटा ली हूँ, क्योंकि सिलाई का काम जो होता है वो तो एक्स्ट्रा हो जाता है। घर का जो काम है वो तो करना ही होता है, और सिलाई का करो तो वो अलग से हो जाता है। तो मैं आ गई हूँ अब सारे काम निपटा के। तो आज मुझे इस साड़ी का लहंगा बनाना है। ये साड़ी मैं बहुत दिनों से रखी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ। कभी कुछ मन में आता था, कभी कुछ मन में आता था, लेकिन आज फिर मैं सोची कि इसका लहंगा बना देती हूँ, जो कि नवरात्रि में काम आता है आर्या को। लड़कियाँ लोग बहुत सारी अलग अलग कलर के डिजाइन के लहंगे पहनते हैं, तो इसके लिए मैं सोची इसका लहंगा ही अच्छा होगा, जो कि नवरात्रि में काम आ सके। तो ये देखिए, इसका जो पल्लू है, पल्लू में काट के हटा दी हूँ, और इसके साइड में जो है वो वर्क किया हुआ ज़्यादा था, तो उसको भी हटा दी हूँ, क्योंकि वर्क वाला फिर दो तरह का कली जो होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जहाँ तक नीचे में वर्क था उसको मैं रख ली हूँ, जो कि उसे कली बना लूँगी। और जो वर्क वाला ज़्यादा वर्क वाला था उसका ब्लाउज बना लूँगी, और दुपट्टा जो है वो लाल कलर का ले लूँगी, तैयार मार्केट से ले लूँगी तो सेट हो जाएगा। क्योंकि इसमें जितने भी बुट्टा बुट्टा है वो सब रेड ज़्यादा है, इसके लिए रेड कलर का दुपट्टा ले लूँगी। तो ऐसे ही कभी कभी मन हो जाता है कि चलो कुछ बनाऊँ, कुछ अच्छा बनाऊँ। तो इसकी जो है कली वो पहले मैं काट के रख लेती हूँ। उसके बाद इसमें ये कपड़ा जो है बहुत पतला है, तो इसमें अस्तर भी डालना होगा, तो मैं इसके लिए अस्तर भी रख ली हूँ। पहले इसकी कली की कटिंग कर लूँगी। ये जो हमारी साड़ी है इसकी कहानी भी अलग है। ये साड़ी मैं कितने बार रखी और कितने बार निकाली। कभी सोचती थी कि इसका शरारा बना लूँ, कभी सोचती थी कि इसका प्लाजो बना लूँ, समझ नहीं पड़ता था कि क्या बनाऊँ। कितने बार निकालती थी फिर रख देती थी, लेकिन इस बार निकाली हूँ तो इसका मैं सोची कुछ ना कुछ इसको बनाती ही हूँ। तो इसका मैं लहंगा बना ही दी। तो इसका पहले मैंने सोचा था कि येलो कलर का इसका दुपट्टा डाल लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, येलो कलर ज़्यादा हो जाएगा, येलो येलो, क्योंकि ऊपर में भी जो बनाऊंगी मैं ब्लाउज इसका बनाऊंगी तो शायद वो येलो बनाऊं या ग्रे बनाऊं। इसके लिए दुपट्टा भी मैं सोची कि एक जैसा हो जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि रेड कलर का ही इसके ऊपर दुपट्टा डालूं तो अच्छा लगेगा। कोई भी कपड़ा हो, जो जैसे जुगाड़ से कपड़ा जो बनता है उस तरह से अगर कपड़ा बनाएं तो उसका सेट लगाने में बहुत माथापच्ची होती है। तो इसका भी जैसे मैं दुपट्टा खोजूँगी तो या तो लाइट डार्क ऐसा कुछ मिले, कभी लगता है कि उसके ऊपर थोड़ा गोल्डन हो तो अच्छा लगेगा। तो इसी से मुझे याद आया कि मैं एक ग्रे कलर का लहंगा बनाई थी, जिसका कि मैं कली ख़रीद के लाई थी, और कली को जॉइंट कर करके मैं एक लहंगा बनाई थी। तो कितने मुझे लगता है कि 1 साल हो गए हैं। तो लहंगा तो बना ली हूँ, पर अभी तक उसका ब्लाउज नहीं सेट हो पाया है, क्योंकि जब भी मैं उसका कपड़ा जो है थोड़ा कतरन लेके जाती हूँ, जो कि मैचिंग करके और ब्लाउज लूँ, क्योंकि पूरा प्लेन ग्रे है तो उसमें जो है उसका ब्लाउज भी ग्रे होगा और दुपट्टा भी ग्रे होगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन जब भी कभी मैं गई हूँ लेने के लिए दुपट्टा और ब्लाउज का कपड़ा, तो मैं सेम मैचिंग नहीं होता है, थोड़ा अंतर पड़ जाता है। तो थोड़ा अंतर पड़ता है तो वो अच्छा नहीं दिखने में लगता है। इसकी वजह से मैंने कंप्लीट कर लिया है लहंगा को, और लहंगा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी का सेट लगाना हो तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है। अगर सस्ते में चीज़ चाहते हैं तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं तब तो पूरा तैयार जो है पूरा सेट मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं तो वो ले सकते हैं।
लेकिन अगर कम खर्चे में कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो मुझे भी ये साड़ी का डिज़ाइन अच्छा लग रहा था कि लहंगा जैसा कुछ बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये साड़ी जो मैं मंगवाई थी तो कोई कंपनी बंद हो रहा था, फैक्ट्री जहाँ पर साड़ी बनती है, तो वहीं से मुझे मेरी पड़ोसी थी उसने भी एक मंगवाया था और मुझे भी दिया था। लेकिन उसका जो है कलर वो डार्क कलर था, तो मैं उसको उसी तरह का लाने के लिए बोली थी, लेकिन अपने लिए तो वो डार्क कलर का ले आई थी। और जब मैं बोली थी तो शायद कंपनी में अब पड़ा हुआ नहीं था, यही कलर बचा हुआ था, तो उसने मुझे यही ला के दिया। तो मुझे मना करने में कुछ अच्छा नहीं लगा कि अब मैं नहीं लूँगी। मुझे पसंद ज़्यादा कलर जो है वो मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैं रख ली कि अब मंगाई हूँ तो ना कैसे बोलूँ। तो तब से आज तक ये रखा हुआ ही है, मैंने कभी इसको ना पहना ना तो कुछ बनाया। लेकिन आज बना दे रही हूँ। उस समय आर्या छोटी थी, लेकिन अब ये भी बड़ी हो गई है, तो एक बार लहंगा बना दूँगी तो फिर साइज़ में छोटा नहीं पड़ेगा। तो इसके नीचे जो है वो मैं पट्टा डाल दूँगी। नीचे पट्टा डाल देते हैं, मतलब कैनवास जो होता है कड़क वाला कैनवास जो कि शर्ट के कॉलर सब में डालते हैं, उस तरह से कैनवास अगर नीचे डाल देते हैं तो थोड़ा कड़क हो जाता है। तो जब पहनते हैं अपने तो घेर ज़्यादा दिखता है। तो ज़्यादातर लहंगा मैं जब बनाती हूँ तो वही नीचे डाल देती हूँ। लेकिन अगर कोई सॉफ्ट कपड़ा हो तो उसमें अगर नहीं भी डालते हैं तो चलता है, लेकिन इसमें तो मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि ख़ास करके कली वाली जो होती है उसमें तो डालना ही होता है। तो इसका जो कमर के पास पट्टी होता है वो मैं प्लेन ग्रे कलर का दूंगी, क्योंकि अगर वर्क वाला मैं पट्टी देती हूँ तो ब्लाउज भी वर्क वाला हो जाएगा। तो वर्क वाला पट्टी और वर्क वाला ब्लाउज वो पास पास में अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए वहाँ पर मैं ग्रे कलर का पट्टी डाल दूँगी लहंगे में, और ब्लाउज तो वर्क किया हुआ रहेगा। अब ये मैं अस्तर को काट लेती हूँ। ज़्यादा घेर बनाने के लिए साइड से जो कपड़ा निकलता है उसको भी यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी, जो कि हमारा घेर ज़्यादा हो जाए। तो ये 2 मीटर मैं कपड़ा ली थी इसका अस्तर के लिए। अब ये अस्तर को मैं सिल ली हूँ, और लहंगे की जो कली थी उसको भी जोड़ ली हूँ। अब इसको इस तरह से जॉइंट करके और फिर लहंगा बना लूँगी। और दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि मैं इसका ब्लाउज जो है उसको बनाऊँगी, उसके बाद मैं दोनों का सेट लगा के उसके बाद आपको दिखाऊँगी कि देखिए दोनों सेट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो आज मैं सिर्फ लहंगा बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्लाउज भी इस वीडियो में डालूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में इसका जो मैं ब्लाउज बनाऊँगी वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कैनवास है, ये वाइट कलर का होता है और ये कड़क होता है। ये अगर किसी भी कपड़े में लगा दें, जैसे लहंगा गाउन ये सब में नीचे में लगा देते हैं, तो अगर हल्का कपड़ा भी है तो वो हैवी दिखने लगेगा, और इसके बिना जो है वो हल्का हल्का सा कपड़ा दिखेगा। तो इसके नीचे मैं इसी तरह से कैनवास लगा दूंगी, जो कि अगर हल्का भी मेरा साड़ी है, पतला कपड़ा है, तो वो भी हैवी दिखने लगे। तो ये लगाना ज़रूरी होता है। अगर अच्छे अच्छे कपड़े में भी अगर इसको नहीं लगाएं तो उसका लुक जो है वो बेकार दिखेगा। तो ये इस तरह से मैं इसको अंदर में डाल के और कैनवास को लगा दूंगी। दूसरे पार्ट जो मैं काट के रखी हूँ कली वाली, तो उसमें भी मैं इसी तरह से कैनवास लगा दूंगी। अगर आपको इस लहंगा का स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन
आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अब ये मैं लहंगे में जो है अस्तर लगा दी हूँ। ऊपर से पहले सिलाई कर ली हूँ अस्तर डाल के, उसके बाद इसमें पट्टी लगाऊंगी। जो कि ऊपर में पट्टी लगेगा वो ग्रे कलर का लगाऊंगी, क्योंकि नीचे से मैच करता हुआ पट्टी लगाऊं तो अच्छा लगेगा। और ब्लाउज जो है वो भी है मेरा वर्क वाला, तो पट्टी अगर वर्क वाला लगाऊं तो दोनों मैच हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने प्लेन कलर का पट्टी ऊपर में डाला है, जिसमें कि हम नाड़ा लगाएंगे या रबर लगाएंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। और इस तरह से मैं इसको सिल लेती हूँ पट्टी को, और साइड में हुक लगा दूँगी। चैन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हुक लगाने वाली हूँ। तो अब लगभग जो है मेरा लहंगा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हुक लगाना मेरा बाकी है। ये लहंगा बन कर के तैयार हो गया है, और मैंने सोचा जब लहंगा बन ही गया है तो आप लोगों को पहनकर क्यों नहीं दिखाया जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी अच्छी अच्छी कमेंट से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है।